मैं शिल्पा वानखड़े PR पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में हो रहे तकनीकी विकास के चलते एक और अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी, तो दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। इसलिए अब हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है जो उन्हें रोज़गार के लिए सक्षम बनाए, उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराए या फिर उनको एंटरप्रेन्योर बनाए। साथ ही उनमें नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता का भी विकास हो। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। तो आइए देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बदलाव किए गए हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। भारत में सर्वप्रथम 1968 में 1968 में पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई, जिसमें 1992 और 2005 में कुछ चेंजेस किए गए और उसी चेंजेस की तहत उसी बदलाव के तहत हमारी नई जो शिक्षा प्रणाली है वो अभी हमारी जो शुरू शिक्षा प्रणाली है वो 10+2 के पैटर्न में शुरू है। तो अभी जो ये नई शिक्षा नीति 2020 है, ये हमारी तीसरी शिक्षा प्रणाली है, यानी लगभग 34 साल बाद 2019 को इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में ये तीसरी शिक्षा नीति के समिति का गठन किया गया और 2020 में इसे भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति लगभग 34 साल बाद बनाई गई है और इस शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव है वो उसके एजुकेशन स्ट्रक्चर में और उसके उद्देश्य में भी किए गए हैं। तो पहली जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली में 6 साल की उम्र से यानी 10+2 मतलब पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक और 11-12 जिसको हम जूनियर कॉलेज कहते हैं वो इंक्लूड था। उसमें 6 साल की उम्र तक यानी जैसे नर्सरी, LKG और UKG इस पर सरकार का कोई निर्बंध नहीं था या सरकार इसका कोई मूल्यमापन नहीं करती थी। लेकिन अभी इस नई शिक्षा प्रणाली में, इस नई शिक्षा नीति में नर्सरी, LKG और UKG यानी बच्चों के 3 साल से लेकर 15 साल तक बच्चों के 3 साल से लेकर 15 साल तक का मूल्यमापन किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो विकास है, मस्तिष्क का विकास है, वो 85% 6 साल की उम्र में होता है। तो ये जो शिक्षा नीति है ये 5+3+3+4 पैटर्न की है। तो आइए हम देखते हैं कि इस शिक्षा नीति में, इस पैटर्न में क्या क्या दिया गया है। तो ये जो शिक्षा नीति है, इसमें जो पैटर्न है वो 5+3+3+4 का है, यानी पहले 5 साल, उसके बाद में 3 और 4 साल, इस तरीके से है। तो ये जो ढांचा है ये एज ग्रुप 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इंक्लूड इसमें किया गया है, जो पहले शिक्षा नीति में नहीं था। पहले शिक्षा नीति में पहली कक्षा से यानी 6 साल से लेकर
18 साल तक के बच्चों का मूल्यमापन होता था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों का मूल्यमापन होगा। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है उसको कहते हैं फाउंडेशन लेवल या प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में एज ग्रुप 3 से लेकर 6 तक, यानी पहले जो 3 साल है, एज ग्रुप 3 से लेकर 3 to 6, तो ये 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी, उसको हम किंडरगार्टन या बाल वाटिका भी बोल सकते हैं, या आप उसको नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी भी बोल सकते हैं। तो इसमें बच्चे रहेंगे। इस 3 साल में बच्चे खेल पर आधारित, गतिविधि पर आधारित, खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे कि अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर गेम, पहेलियाँ, कला, चित्रकला, पेंटिंग, नाटक, कठपुतली, शिल्प, इसके आधार से बच्चों को सिखाया जाएगा, यानी खेलते खेलते बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके बाद में 6 से लेकर 8 साल तक, यानी 7वें वर्ष में और 8वें वर्ष में बच्चा पहली और दूसरी में जाएगा। तो ऐसे ये 5 साल कंप्राइज किए गए हुए। पहले 3 साल बच्चा बाल वाटिका या किंडरगार्टन में रहेगा, उसके बाद में वो पहली और दूसरी कक्षा में जाएगा, और ये पूरे 5 साल भी पूरे 5 साल बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेंगी। तो ये एग्ज़ाम फ्री ईयर्स है, जिसमें बच्चों को सिर्फ ये दिस इज़ ओनली द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो उसको हम कह सकते हैं कि खेल कूद के साथ बच्चे सीखेंगे। सेकंड स्टेज या सेकंड लेवल है प्रिपैरेटरी लेवल, जिसमें आते हैं एज ग्रुप 8 से लेकर 11। इट इंक्लूड्स एज ग्रुप 8 to 11। दिस लेवल इज ऑफ 3 years and it is activity based and interactive classroom teaching learning process। तो इसमें एक्टिविटी भी है और स्टडी भी रहेगी। तो इस प्रिपरेटरी लेवल में आते हैं ग्रेड 3 to 5, यानी स्टैंडर्ड 3 से लेकर 5 तक, यानी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्टूडेंट्स इस लेवल में आएंगे। अब इस लेवल में जो बच्चे सीखेंगे तो मदर टंग या कोई भी नेशनल लैंग्वेज से वो सीखेंगे, ये रिकमेंड किया है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं है। इट इज़ रिकमेंडेशन दैट स्टूडेंट शुड टीच इन देयर मदर टंग और एनी नेशनल लैंग्वेज, बट दे कैन ऑल्सो टीच इन एन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि हमारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो सीबीएसई स्कूल में मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स आर ऑफ इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया है कि बच्चे कक्षा 5वीं तक के अपने मदर टंग में या फिर कोई भी नेशनल लैंग्वेज में सीखें, ताकि उनका जो बेस है या उनके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो। तो ये है प्रिपरेटरी लेवल। इस प्रिपरेटरी लेवल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसके साथ साथ ही स्टडीज़ भी है, यानी एक्टिविटी भी है और स्टडी भी है। इस लेवल में बच्चों को एग्ज़ाम है, बट देयर इज़ एन शॉर्ट एग्ज़ाम। तो शॉर्ट एग्ज़ाम यहाँ पे रिकमेंड की गई हुई है। उसके बाद में आता है मिडिल स्टेज। इट इंक्लूड्स एज ग्रुप 11 to 14। दिस लेवल इज़ ऑल्सो 3 year एंड इट इंक्लूड क्लास और ग्रेड 6 to 8। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे मिडिल स्टेज में आएंगे, या इसको हम कहेंगे मिडिल लेवल, जिसमें एज ग्रुप 11 से लेकर 14 तक के बच्चे आएंगे। अब इस मिडिल स्टेज में बच्चों को जो सब्जेक्ट है वो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट ही है, जैसे मैथ्स रहेगा, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, बट देर इज़ एन 2 compulsory subject, that is one is the computer coding. So nowadays computer coding is very important, and there is another subject called vocational or technical training. So this vocational or technical training includes electrician, plumbing, carpentry or metal work, regional craft include that is कोल्हापुरी चप्पल और येवले की पैठनी, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। देन गार्डनिंग, स्विंग, फैशन डिज़ाइनिंग, तो कोई भी सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट हो वो उस इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बच्चे ले सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, एंड दिस इज़ मैंडेटरी, दिस इज़ कंपलसरी। तो कंप्यूटर कोडिंग बच्चों को कंपलसरी है,
और वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास ग्रुप 6 से लेकर 8 तक बच्चों को कंपलसरी है। उसके साथ में ही बच्चों को एक लैंग्वेज यानी मदर टंग तो उनको सीखनी ही है, लेकिन मदर टंग के साथ में एक नेशनल लैंग्वेज भी उनको ये मिडिल स्टेज में सीखनी है। तो मिडिल स्टेज में आता है उनको सभी जो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, उसके बाद में कंप्यूटर कोडिंग, देन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वन मदर टंग, वन लैंग्वेज इज मदर टंग एंड वन इज अनदर नेशनल लैंग्वेज। सो दिस इज इंक्लूड इन एन मिडिल स्टेज। उसके बाद में आता है सेकेंडरी स्टेज। नाउ दिस सेकेंडरी स्टेज इंक्लूड्स एज ग्रुप 14 to 18। अब इस सेकेंडरी स्टेज में ये सेकेंडरी स्टेज 4 साल की है। इस सेकेंडरी स्टेज में क्लास ग्रुप आता है, ग्रेड आता है 9 से लेकर 12वीं तक, क्लास 9 to 12 इंक्लूड इन अ सेकेंडरी स्टेज। अब इस सेकेंडरी स्टेज में कोई स्ट्रीम नहीं है, जैसे कि अभी हमारा जो 10+2 का जो पैटर्न शुरू है, तो 10+2 में यानी जिसको हम जूनियर कॉलेज बोलते हैं, तो उस जूनियर कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो जो बच्चे आर्ट्स ले सकते हैं वो साइंस नहीं ले सकते, या जो बच्चे साइंस ले रहे हैं वो आर्ट के सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे स्ट्रीम बनाए हुए हैं, ऐसा स्ट्रीम है जूनियर कॉलेज में। लेकिन अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं दिया है। सो इट इज़ अ स्ट्रीम फ्री स्टेज वेयर स्टूडेंट हैव अ लिबर्टी टू चूज़ एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी स्ट्रीम। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा साइंस के ही सब्जेक्ट चूज़ करे, बच्चा एट रैंडम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। जैसे वो मैथ्स फॉर एग्जांपल उसने मैथ्स चूज़ किया, मैथ्स के साथ वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री भी चूज़ कर सकता है, म्यूज़िक भी चूज़ कर सकता है, ड्राइंग या पेंटिंग भी चूज़ कर सकता है। तो एनी सब्जेक्ट कैन बी चूज बाय द स्टूडेंट एंड देयरफॉर वी कैन से हियर देयर इज एन वेरी मच लिबर्टी to choose any subject because there is no stream bound to the student. Then इस सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है एक्सेप्ट चाइनीज़ लैंग्वेज। इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आएगी। तो एक फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़ छोड़ के बच्चों को सिखाई जाएगी। उसके लिए एक सेपरेट टीचर भी रखा जाएगा वो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी है। जैसे मिडिल स्टेज में आपको मदर टंग के साथ साथ कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज कंपलसरी है, उसी तरीके से सेकेंडरी स्टेज में आपको कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। उसके बाद में एग्ज़ाम जो रहेगी 9 to 12 की जो एग्ज़ाम रहेंगी वो सेमिस्टर पैटर्न में रहेंगी। अभी जो 9 to 12 की एग्ज़ाम होती है ये पूरे सिलेबस पे यानी साल भर का सिलेबस सीखने के बाद में आप पूरे साल भर के सिलेबस पे एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन अभी के पॉलिसी में वो साल भर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सेमिस्टर पैटर्न में आपको एग्ज़ाम आपकी रहेगी। यानी हाफ पोर्शन, जैसे आपने हाफ पोर्शन सीखा उस पे एग्ज़ाम, नेक्स्ट हाफ पोर्शन सीखा उस पे एग्ज़ाम। सो दैट एग्ज़ाम विल बी सेमिस्टर वाइज एंड 10th and 12th बोर्ड एग्ज़ाम रिमेंस एज इट इज़। यानी 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बोर्ड एग्ज़ाम ही रहेगी, उसको स्कीप नहीं किया गया है। लेकिन उसका स्वरूप कैसा रहेगा वो ज़्यादा जब वो एग्ज़ाम आएगी तब क्लियर किया जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये सेमिस्टर वाइज रहेगी और ये जो एग्ज़ाम है ये एप्लीकेशन बेस, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग बेस रहेगी। तो जैसे हमारी अभी की पुरानी एग्ज़ाम है कि यू हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स एंड वोम इट इन द पेपर और वोम इट इन द एग्ज़ाम, दैट इज़ नॉट द पैटर्न। नाउ whatever your answer is according to your knowledge or according to your conception, आपके हिसाब से आपके आंसर्स रहेंगे। तो उसमें राइट या रॉन्ग बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेंगी। तो ये जो एग्ज़ाम है वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस रहेंगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है।
तो इस पूरे स्ट्रक्चर में पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जो है 5 साल की, जिसमें पहले 5 साल जो है वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। दूसरी स्टेज जो है प्रिपरेटरी लेवल, उसमें एज ग्रेड 3 से 5 है, जहाँ पे एक शॉर्ट एग्ज़ाम दी हुई है। वहाँ पे आपको मदर टंग में सीखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंड किया गया है। तीसरा है मिडिल स्टेज, जो है क्लास 6 to 8 के लिए, जहाँ पे आपको रेगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग भी रहेगी, और उसमें एक नेशनल लैंग्वेज भी सीखना ज़रूरी है। और बाद में है सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में आपको कोई भी स्ट्रीम नहीं दिया हुआ है, जिसमें आपको लिबर्टी है कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने की। और ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस रहेगी और एप्लीकेशन बेस रहेगी और सेमिस्टर वाइज रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो इफ़ एनी क्वेरीज, किसी को कुछ क्वेरीज है तो वो क्वेरीज पूछ सकता है, अगर है तो। हाँ, दूसरी बात कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति 2023 से इफ़ेक्टिव रहेगी, यानी 2023 से शुरू होगी। ठीक है, तो आई थिंक देर इज़ नो क्वेरी टू एनी वन। सो हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप द मीटिंग and leave the meeting. Okay, thank you very much.